गुदरी नाम से उसकी जीवनी की जो किताबें हैं उनमें कहीं कोई जिक्र नहीं आता, कोई कहानी नहीं आती है। आपसे मैंने YouTube पे भी देखा और भी देखी, काफ़ी वीडियो भी देखी। तो गुजरी महल से सिवाय किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं है। गुजरी से कोई संबंध नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है उन्हें जिंदगी में प्रेम प्रसंग उसके नहीं मिलते, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है कि गुजरी के लिए इतना बड़ा महल बनवाए और करवाए और वो तो नमस्कार, न्यूज एट होम में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर सोनी। आज हम आपको लेके आए हैं हिसार फिरोज शाह तुगलक के किले के ऊपर। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने इतिहासकार जगदीश सिंह जी। सर, चैनल में स्वागत है आपका। जो है ना, फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ ये किला है जिसे गुजरी महल भी कहा जाता है और कोई इसे गुज्जर महल भी कहते हैं। तो आज आपसे जो है ना पूरा अच्छे से जानेंगे कि क्या है ये। देखिए, ये आधुनिक जगह है, किला है। हाँ जी। क्योंकि इसका विस्तृत इतिहास मिलता है, ये कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दरबारी था, नौजवान था, क्योंकि उसके परिवार से ही था, चचेरा भाई था। तो सबको ये पता था कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक को बहुत प्यार करता था और इसके बाद इसको यो बहुत ज़्यादा राज की जानकारियाँ देता था, ट्रेनिंग थी जी। इसको बनाया जाए। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इनकार कर दिया, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। तो ऐसा जियाउद्दीन बरनी और हफीफी लेखक हुए हैं, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के जो साथ रहते थे पूरी डिटेल उन्होंने उसमें दर्ज की है, हफीफी ने जी। उन्हें फिर वहाँ जो दरबारी थे उन्होंने धक्के से पकड़ के उसको जो है ना उसके सिर के ऊपर ताज रख के उसको बादशाह बना दिया 1323 मार्च 1351 को जी। तो जब वो बादशाह बना, अब फिरोज शाह तुगलक की माँ जो है सिरसा के भाटी राजपूतों की लड़की थी। तो जब वो वहाँ से अपना काम करके वापस दिल्ली की ओर चले, उधर दिल्ली में जब पता लगा कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक गुजर गए हैं, तो वहाँ जो उनका मुख्य प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने किसी और लड़के को वहाँ बादशाह घोषित कर दिया। अब वो वहाँ से काफिला लेके जब वो मुल्तान से होते हुए फिर वो सिरसा आए, तो सिरसा में आने के बाद क्योंकि दोता था, नानकाना था, तो वहाँ सारे के सारे राजपूत जो राजा थे इकट्ठे हुए उसका स्वागत करने के लिए। और वो उसका स्वागत में काफ़ी उनके वहाँ जोड़ियों ने पैसे दिए और दिए, अपनी सेना साथ लेके बहुत बड़ा काफिला लेके वो दिल्ली की ओर चल पड़ी। तो जो फतेहाबाद वर्तमान में यहाँ के जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला, हाँ जी, तो एक तो फिरोज शाह तुगलक के एक बेटा पैदा हुआ फतेहाबाद में, फतेहाबाद के स्थान पर। उस टाइम फतेहाबाद नहीं था कोई जी। ये यहाँ पड़ाव था, इन्होंने पड़ाव डाला सेना का। और उधर से जो दिल्ली में जो बादशाह बना दिया था प्रधानमंत्री ने, तो वो जो है ना अपनी गलती स्वीकार करके वो यहाँ आया, भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, बादशाह तो फिरोज शाह तुगलक बना चुका है। और वो अपने काफिले के साथ यहाँ फतेहाबाद में आके उन्होंने बादशाह के सरेंडर कर दिया, जी मेरे से गलती होगी, मैं आपकी साथ रहता हूँ। और तो इस तरह से उनको क्यों पहले खतरा था दिल्ली में जाके लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो लड़ाई टल गई, एक फतेह होगी एक किस्म से, बगैर लड़े ही उन्होंने दिल्ली जीत ली। और एक उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा फतेह खान, बेटे का। और उसको वो जगह पसंद आई। बाद में जब वो यहाँ से आगे काफिला होता हुआ यहाँ हिसार, जब उस वक्त कोई शहर नहीं था, यहाँ दो छोटे छोटे गांव थे जी। और फिर वो हाँसी, अग्रवा के बाद हाँसी से होता हुआ फिर वो जब दिल्ली पहुँच गए, वहाँ जाके जब उन्होंने विधिवत वो गद्दी ग्रहण कर ली, तो उसके बाद फिर वो बंगाल विजय पे चले गए जी। बंगाल विजय से आने के बाद फिर उसके मन में आया कि अब मैं कुछ काम करता हूँ। घोड़े पे सवार होकर वो फिर उन्होंने मुआयना किया सारे एरिया का। जब वो हिसार में आया तो भयंकर गर्मी थी और यहाँ शिकार के लिए कोई पशु नहीं थे, पानी बहुत महंगा, पानी दूर दूर तक नहीं था। तो उसने फिर एक चीज़ नोट की, अगरवा से लेके हाँसी के बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जो इस एरिया से, क्योंकि सबसे हिंदुस्तान को जोड़ने वाला सबसे प्राचीन जो मार्ग है वो यही है, मध्य एशिया से मुल्तान, मुल्तान से सिरसा, सिरसा से अगरवा, अगरवा से हाँसी, प्राचीन काल का हाईवे था ये। हाँ, हाईवे यही था। हाँ जी।
तो इधर से ही व्यापारी हमलावर जो आते थे इसी रूट से आते थे। हाँ जी। तो व्यापारी जो आते थे या पदयात्री जो थे उनके लिए, क्योंकि उस जमाने में पैदल ही चलना पड़ता था, या बैलगाड़ियाँ या ऊँट रेड़े या घोड़े, हाँ जी। तो रुकने के लिए भी जगह चाहिए। तो रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ यात्री रुक ले, उनको कोई आराम की कोई जगह हो। तो उसने ये महसूस करके उन्होंने कहा कि हांसी और अगरवा के बीच में एक जगह होनी चाहिए। तो उसने जो ये 2 गांव थे यहाँ, इसमें से जो बड़ी खरड़ नाम लिखे उसमें, एक छोटी खरड़े लारस नाम लिखा है तो खरड़ी बोलते हैं। हाँ जी। तो बड़ा जो गांव था उसके ऊपर उसने फिर ये जगह तैयार करवाई, हिसारे फिरोजा। हिसारे फिरोजा, यानी फिरोज शाह का किला दुर्ग। इसके 2 भाग उन्होंने तैयार करिए। हाँ जी। एक जो यात्रियों के रहने के लिए जिसमें हम खड़े हैं, हाँ जी। ये जो है यात्री निवास था यात्रियों के रहने के लिए। तो यात्रियों को गुज्जर भी कहा जाता है, जो चलने वाले लोग होते हैं उनको गुज्जर। ओके। हाँ जी। ये ना एक जगह नहीं ठहरते, चलते रहते हैं, तो उनको गुज्जर। तो ये फारसी का शब्द था, तो गुज्जर जी। तो गुज्जर महल मतलब यात्रियों के लिए ये ठहरने की जगह, उनके खाने पीने का, रहने सहने का। दूसरा जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग रहेंगे वो अलग जगह में रहेंगे, जिसे आज गुजरी महल बोलते हैं। जिसको गुजरी महल तो सारे कोई बोलते हैं, लेकिन वो परली साइड में है इलाका, उधर राज परिवार। एक बात बताइए, ये जो गुजरी के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। हाँ जी। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने खुद बैठ करके इसका नक्शा तैयार किया था। हाँ जी। उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि जब इसको बना करके जो इसकी चारों तरफ खाई खुदवाई, बहुत सुंदर ये शहर उसने बसाया। हाँ जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको देखोगे, ये जो पिलर है कुछ सामान हांसी से लाया गया, कुछ अगरवा से लाया गया। ये लाट है, इसके ऊपर मौर्य कालीन अभिलेख थे। अब मौर्य कालीन अभिलेख इसके ऊपर भी थे। हाँ जी। और मौर्य कालीन अभिलेख है, यहाँ 2 स्तंभ हैं, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, उनके अंदर भी मौर्य कालीन अभिलेख है। ये देखो इस स्तंभ में, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये मौर्य कालीन अभिलेख है, लेकिन इसको इस ढंग से लगाया गया है कि इसको कोई आराम से पढ़ ना सके, छुपाया गया है, अंदर की साइड करके लगाया। हाँ। और एक यहाँ है, अच्छा, एक ये है, एक ये है। ये 3 मौर्य कालीन अभिलेख हैं, और ढूंढेंगे तो हो सकता है इन पिलर्स के ऊपर और भी कहीं अभिलेख हों। तो ये मतलब है कि ये सामग्री दूसरी जगहों से ले करके आई गई। ये क्या है? ये तखत है, जो भी राज से संबंधित आदमी था, इसके नीचे सुरंग से अंदर से आके इसके ऊपर बैठ करके, ये दीवाने आम बोलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, बातचीत करने के लिए इसके अंदर राजा अपना दरबार लगाया, दरबार लगाता था जी। ये मस्जिद है, लाट की मस्जिद। ये मस्जिद बोलते हैं। तो यहाँ लोग नमाज अदा करते थे, तो नमाज अदा करने के लिए काबा की दीवार इसी को बोलते हैं, काबा की तरफ मुंह करके। हाँ जी। तो ये सामने हो गया, इसको आड़ा बोलते हैं काबा का, तो इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। तो इसको मोती मस्जिद भी कहते हैं और लाट की मस्जिद भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप बराबर में देखोगे तो अंडरग्राउंड एक तहखाना है। हाँ जी। इसको भूल भुलैया कहते हैं। तो तारीख फिरोज शाही में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा था, इसका अंदर घुसने के बाद रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता ढूंढना। हाँ जी। उसी जमान जब ये बन के तैयार हुआ था, एक दरबारी इसके अंदर घुस गया, लेकिन उसको 8 दिन के बाद वो आदमी नहीं मिला जो उसको ढूंढा गया। तो वो एक कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिला, उसको रास्ता ही नहीं मिला, हार थक के वहीं बैठ गया अंदर। ये नीचे आप कक्ष देख रहे हो ना, ये लोगों के रहने की जगह है, जैसे सेना के लोग रह रहे हैं या और रह रहे हैं। हाँ जी। उनके अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अब एंट्री है, ये अंदर है, वो भूल भुलैया जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है ना। ये एक अद्भुत जगह उसने बनवाई थी। सर, ये जो एरिया है ये किस चीज़ का है? ये राजमहल से संबंधित है। हाँ जी। ये बड़े अद्भुत चीज़ें उसने यहाँ तैयार करवाई थी, कुछ मज़ारे भी हैं। तो ये क्योंकि एक लंबे समय तक 2.5 साल में बन के तैयार हुआ, 1354 से लेके 1357 तक के बीच में, यानी 3 साल बनते हैं, लेकिन लिखा 2.5 साल में तैयार हो गया था। हाँ जी। और ये पत्थर कहाँ से, नरसाई की पहाड़ियों से पत्थर लाए गए थे, सब कुछ है। और बीच में आप देखोगे तो ये भूल भुलैया है। ये हमने सन 80 के दशक तक देखा था कि ये सारा मिट्टी से भरा हुआ था, ये बाद में खुदाई करके निकाले गए हैं।
अभी इसके अंदर और भी काम बाकी है, इसकी जानकारी लेना बाकी है, क्योंकि इसके नीचे का इलाका और बहुत दूर तक अंडरग्राउंड बना हुआ है। हाँ जी। अब आप ये इसका नाम गुजरी महल, हाँ जी। गुजरी महल तो था नहीं, क्योंकि किसी किताब में भी कहीं भी मैं गुजरी वही से संबंधित पूछ रहा कोई था आपसे, जानकारी मैंने नहीं। इसके बारे में जो देखा, हाँ। यूट्यूब पे भी देखा और भी देखी, काफ़ी वीडियो भी देखी, हाँ। तो गुजरी महल से सिवाय किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं है। गुजरी से कोई संबंध नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है, उन्हें ज़िंदगी में जो है ना ऐसे ये प्रेम प्रसंग उसके नहीं मिलते। वो एक बार कैथल के पास एक गांव में रुका था, वहाँ का जो मुकद्दम था या वो सरपंच जिसको बोलते हैं, उसकी बहन उसको पसंद आई थी, उससे उसने शादी की थी। अच्छा जी। और उसके जीवन में क्या रहा है वो अलग चैप्टर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है गुजरी नाम से उसकी जीवनी की जो किताबें हैं उनमें कहीं कोई जिक्र नहीं आता, कोई कहानी नहीं आती है। क्योंकि गुजर उस ज़माने, ये ठीक है गुजरों की यहाँ बस्तियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है कि गुजरी के लिए इतना बड़ा महल बनवाए और करवाए और करवाए। वो तो खुद फिर उसने जब ये सब कुछ बनवा लिया तो उसके लिए पानी के प्रबंध की बड़ी वो जरूरत हुई, तो क्या किया जाए, तो उन्हें 2 नहरें बनवाई। एक तो अपने पिता के नाम से, रजब, उसके पिता का नाम था रजब, तो रजबहा कहते हैं, सतलुज से लेके इधर तक वो नहर ले करके आया। दूसरी थी चेतंग, जो पश्चिमी यमुना नहर से ताजेवाला के स्थान से ले करके जो हांसी होती हुई, ये जींद होती हुई जो ये हिसार तक बरवाड़ा के और हांसी के बीच हाँ, से होती फिर है। ये आगे जो नगोरी गेट के आगे से निकलती हुई जाती थी। तो इस तरह से ये बड़ा एक अद्भुत जगह है। लेकिन अब ये खंडर कैसे हुआ? हाँ जी। अब ये भी आपको, ये ऐसा खंडर जो हुआ है, इसके पीछे कांड क्या, 1857 का गदर। अब आपके बराबर में देखिए, ये यहाँ अंग्रेजी काल के भवन है। ये सन 1980-90 के दशक तक इन भवनों के अंदर दफ्तर लगते थे। हाँ जी। ये अंग्रेजी काल के भवन है, तो ये अंग्रेजी काल का सेक्रेटरिएट यहीं था, ठीक है ना। हाँ जी। तो उस ज़माने में जब 1857 का हुआ तो अंग्रेज़ों को जब मारा गया, तो बाद में जब अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो उन्होंने सिरसा से लेके दिल्ली तक और जहाँ जहाँ भी किले थे सारे बारूदी सुरंग लगा लगा के तोड़ दिए थे, खंडर बना दिए थे। इस बारे में फाइल हिसार के आर्काइव में रखी हुई हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। ये चीज़ें बाकायदा दर्ज हैं, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आया था कि ये जो किले थे या जो है ना उनके लिए एक बड़े ख़तरनाक साबित हुए थे, इसलिए उन्होंने इन किलों को तुड़वा दिया। हांसी का किला भी खंडर हुआ, देख रहे हो आज आप। ये हिसार का जो गुजरी महल जिसको कहते हैं, ये भी खंडर आप देख रहे हो। तो यहाँ 3 तरह के 3-4 काल के भवन मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ये देखने लायक है, इसका इतिहास जानने लायक है। लेकिन अगर हम महलों के हिसाब से देखें तो वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतिहास के जानकार लोग इसको देख और समझ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने ये काम यहाँ पर हरियाणा के लिए किया था। मतलब खंडरों से रहन सहन का अंदाजा लगाया जाता। अगर उसको हरियाणा के लिए कहा जाए भागीरथ, जी। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पानी का प्रबंध उसने हरियाणा को के लिए किया था। नहरें बनवा के, नहरें पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में बनवाई थी। जो प्राचीन नदियाँ बंद हो गई थी, उसके बाद पानी का प्रबंध फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोनों साइड से। तो हरियाणा जो दोबारा फिर जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर अप हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक की उसको देन है। सैनी साहब, ये इमारत किस चीज़ की है? देखिए, इसके बारे में कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। वैसे तो अगर हम अनुमान लगाए तो जेल है, जेल का रूप लग रही है, जेल का रूप है। हाँ जी। और सेना के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि कुआं भी है बीच में। हाँ जी। सेना रुकती है। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखो इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है। हाँ जी। ये जो स्तंभ देखो साइड में, आपको हांसी के किले पे भी दिखाई देंगे। हाँ, ये सेम टाइप के। अब अपन ने जो पीछे वाली स्टोरी कवर की थी उसमें ये उसमें थे ना। हाँ जी। तो ये धार्मिक स्थानों के या महलों के मटेरियल है। हाँ जी। जो तो आप ये समझ के देखो, से उतार के यहाँ पे लगाए गए हैं जब इसका निर्माण हुआ। लाए गए हैं। हाँ जी। कलात्मक पत्थरों को, क्योंकि उन भवनों को तोड़ दिया गया था। हाँ जी। तो मटेरियल ला ला के यहाँ यूज किया गया है जगह जगह। हाँ जी। और ये टुकड़े जो पत्थर आप देख रहे हो, ये नरसाई नारनौल की पहाड़ियों से ला करके यहाँ यूज हुए। ये पक्के पत्थर इनको बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। तो बड़ा अद्भुत निर्माण है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ खड़े हैं यहीं ये निर्माण ख़त्म हो गया। हो सकता है
इसके नीचे भी हो, अंडरग्राउंड ये निर्माण कहाँ तक हो। क्योंकि मुझे सन 84 के अंदर कुछ लोग मिले थे जिन्होंने बताया था कि यहाँ पड़ोस में ही उनके मकानात हैं, उनके घर में नीचे तहखाने मिले हैं उनको। जी, उन खुदाई के दौरान उनको मिले होंगे। जो वो मकान बनाए थे तब तहखाने मिले हैं। हाँ जी। कुछ मिला भी होगा, ना मिला वो तो उनको है, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हमारे यहाँ नीचे बहुत बड़े बड़े तहखाने हुआ मिले करते थे। हैं। हाँ जी। तो ये जो चीज़ें हैं जो देख रहे हैं हम उन्हीं से कयास लगा सकते हैं, या जो किताबों में लिखा है, लेकिन पूरा क्या है कैसा था वो सिर्फ कल्पना ही है। जी। और फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद तो अंग्रेजी काल तक न जाने कितने लोग आए हैं, उन्होंने भी इसके अंदर क्या क्या निर्माण किया है। हाँ जी। कुछ और बड़ा फेरबदल किया, किस तरह से उन्होंने अपने यूज़ किया, वो अपने अपने सिचुएशन के तरीके। हिसाब से यूज करते रहे हैं। आज इसका यूज़ अधिकतर चमगादड़ कर रहे हैं। हाँ जी। सबसे ज़्यादा है चमगादड़, या फिर लोग जो देखने वाले हैं जैसे बच्चे देखने के वगैरह आए हुए हाँ हैं, जी। ऐसे यूज़ होता है। तो ये एक फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ एक अद्भुत जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा उसकी एक अद्भुत शहर और अद्भुत देन है।